हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में रेस्ट और मोशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमने कहा था कि हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो अब मोशन के साथ रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स है जिनको हमारे लिए समझना ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो इनको हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा जो पहले दो टर्म है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम दो पॉइंट्स ले ले लेट ये हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी। अब अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूं तो इसके लिए हमारे पास कितने पाथ्स अवेलेबल हैं? ठीक है, तो देखिए, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, ये भी मेरा पाथ हो सकता है। इसी तरह ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, इनफाइनाइट वेज अवेलेबल है जिससे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास पाथ्स है उन सब की जो एक्चुअल लेंथ है, जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ है जिसको हम फॉलो करते हैं इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। द एक्चुअल path followed by a body moving from one point to another point is called distance। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो असल हम रास्ता लेते हैं, जिस असल रास्ते का जो लेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? इसको हम एस से, एक्स से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी बुक। डिफरेंट बुक्स जो है डिस्टेंस के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। एस भी यूज करते हैं, एक्स भी यूज करते हैं, डी भी जो है हम यूज करते हैं। अच्छा, इसका जो नेचर है, नेचर इसका क्या है? डिस्टेंस का नेचर क्या है? यानी ये हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो एसआई यूनिट है, यूनिट हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट इसका है मीटर। मीटर इसका एसआई यूनिट है और इसका सिंबल हमारे पास क्या है? स्मॉल एम है। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास पाथ्स अवेलेबल है पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, उसमें से सबसे शार्पेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है? तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं तो ये जो पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसकी एक और भी खासियत है कि ये डिस्टेंस जो है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस भी है, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बाकी जितने भी पाथ्स है उनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है, उनकी डायरेक्शन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसकी एक खासियत ये है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट है और दूसरी खासियत इसकी ये है कि डायरेक्टेड डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस between two points is called what? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
इन तमाम पाथ्स में से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन तमाम डिस्टेंसेस में से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, जिसका डायरेक्शन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एरो हेड लगाते हैं। सो एस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो नेचर है वो क्या है? नेचर क्या है? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इसका एक खास डायरेक्शन होता है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या है? ये भी मीटर ही है। अच्छा, अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें मेन फर्क, मेन डिफरेंसेस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेन डिफरेंस है वो इनका नेचर है। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक खास डायरेक्शन होता है। अच्छा, दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि हर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस होती है, लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, ये जो देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है? डायरेक्टेड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसको हम, इस पे हम जब कंडीशन लगाते हैं कि स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो हम जो हर डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तीसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है हमारे पास ये नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से लेफ्ट डायरेक्शन में कोई मूव कर रही है और लेट इसने हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और वापस जो है ये बॉडी पॉइंट ए की तरफ ही आ जाती है, तो इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5, सो एस इज इक्वल टू 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर एक बॉडी पॉइंट ए से 5 मीटर लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है, और ये हम अगर डिस्प्लेसमेंट ले ले और ये वापस पॉइंट ए की तरफ ही 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर 5 मीटर नहीं होगी, बल्कि ये -5 मीटर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वेक्टर का जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगर एक तरफ एक डिस्प्लेसमेंट प्लस है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी? माइनस होगी। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? S1 प्लस S2, सो S इज इक्वल टू S1 कितना है? 5 मीटर प्लस इंटू -5 मीटर, सो S जो है हमारे पास क्या होगा? 0 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो कहने का मकसद ये है कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन फर्क है। तो ये जो है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की। अब हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ। दैट व्हाट इज वेलोसिटी? ओके, सो वेलोसिटी, बल्कि ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। सो वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? सो वेलोसिटी is the displacement covered by
a body per unit time or the rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of displacement or the displacement covered by a body per unit time is called velocity. For example, हमारे पास एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से बी तक जाती है, ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट S1 है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है, तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो है टाइम T1 है और यहाँ पे टाइम T2 है, so T2 minus T1, so this is called the velocity. So velocity is equal to rate of change of displacement. इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि हमारे पास एक बॉडी जो है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने कम टाइम में, यानी अगर आपके पास एक बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कम टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो फास्ट मूव करेगी, और अगर वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ज्यादा टाइम में, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास स्लो मूव कर रही है, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझाऊं मैं आपको, अगर एक बॉडी है और वो डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है, 3 सेकंड्स में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 15 डिवाइडेड बाय 3, सो 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। और अगर यही बॉडी ये 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है 1 सेकंड में कवर करेगी, तो फिर जो है स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, 15 डिवाइड बाय 1, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले केस में 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करी है और दूसरे केस में 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर, सो सेकंड केस में बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का जो नेचर है ये क्या है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी अगर कवर कर रही है तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो एक खास डायरेक्शन में मूव करेगी, तो अगर एक खास डायरेक्शन में मूव करेगी तो वेलोसिटी का भी एक खास डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में हम डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस हम लेते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, जबकि वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं कि एक बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, यूनिट इसका क्या है, एसआई यूनिट इसका क्या है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का क्या है, पर सेकंड, सो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिसको समझना जरूरी है। तो पहला जो टाइप है वो हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब देखिए, अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि बॉडी जो है पॉइंट ए से बी तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे, उसमें चेंज भी आ सकता है, यानी कभी हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करेगी, कभी कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर करेगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन, यानी एक बॉडी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं,
और ये हमारे पास बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी एक बॉडी जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर मूव कर रही है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, कितने टोटल टाइम में। दिस इज व्हाट कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि अगर हम कहें कि पॉइंट ए और बी के दरमियान में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 15 मीटर है, और जो टाइम ये लेता है पॉइंट ए से बी तक वो कितना टाइम लेता है 3 सेकंड्स। ठीक है, 3 सेकंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड करेंगे, 15 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कितना है 3 सेकंड्स है, तो 5 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, अगर एक बॉडी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही है तो पॉइंट ए से बी तक, ये मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसकी वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और वो पॉइंट इतने करीब हो कि उसके लिए जो टाइम इंटरवल हो वो बहुत ज्यादा कम हो, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो। ठीक है, तो इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट covered by a body at specific instant of time। ठीक है, जैसे अगर मैं इस डिस्टेंस को देखे, ये जो ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस है, इनको अगर मैं शॉर्ट स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, तो एक, और ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है इनको मैं इतना छोटा करूं कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम हो, कितना कम हो कि ये अप्रोचेस टू जीरो हो। ठीक है, तो इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर। अब देखिए, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, कभी हमारे पास ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम टाइम में, कभी कम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा टाइम में कवर होगी, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट करें, इतना शॉर्ट करें कि इसमें चेंज जो है हमारे पास न आने के बराबर हो, चेंज जो है हमारे पास बहुत कम आ जाए, तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है INST, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम अप्रोचेस टू जीरो नॉट जीरो, यानी इसका मतलब है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, सो ये तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब वेलोसिटी जो है, मैंने आपको कहा कि ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके दरमियान में अगर बॉडी मूव कर रही है तो इनके दरमियान में लेट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसको मैं शॉर्ट स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करूं। लेट ये हमारे पास लेट ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, सो 2 2 2 2 तो 1 2 3 4 5, ये 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है, और इसको मैंने
5 एलिमेंट्स में फॉर एग्जांपल डिवाइड किया। वैसे हम इसको ज़्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और शॉर्ट एलिमेंट में, लेकिन ये मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। और लेट ये जो 2 मीटर है ये 1 सेकंड में, ये 2 मीटर भी 1 सेकंड में, ये 2 मीटर भी 1 सेकंड में, और ये 2 मीटर भी 1 सेकंड में, और ये 2 मीटर भी 1 सेकंड टाइम में ही कवर हो रहा है। तो देखिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे 2 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे 2 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे 2 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे 2 मीटर 1 सेकंड में। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस किस्म के वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो द इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered in equal interval of time is called uniform velocity. This is called uniform. इसका मतलब है कि अगर बॉडी ए से बी पॉइंट में आ रही है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, क्योंकि हर हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करें कि इसी डिस्टेंस को हम अगेन जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करें, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, और जो टाइम इंटरवल है वो लेट हमारे पास 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर हमारे पास 0.5 सेकंड, फिर हमारे पास 4 सेकंड्स, और फिर हमारे पास 1 सेकंड। तो अब क्या हो रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी, द अनइक्वल द इक्वल डिस्प्लेसमेंट द इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered in unequal interval of time is called what? Is called वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखें यहाँ पे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कवर हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 2 मीटर 2 सेकंड में कवर हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 2 डिवाइड बाई 2, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई 0.5 सेकंड में, यहाँ पे बॉडी जो है वो तेज हो जाएगी, तो 2 मीटर डिवाइड बाई 0.5, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 2 मीटर 4 सेकंड में, तो यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है वो हर जो एलिमेंट है उसमें डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। या अगर हम इसके लिए टाइम इंटरवल इक्वल करें तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दोनों केसेस में हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अच्छा, इसमें जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर होगी, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। कैसे? देखिए इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी मालूम करूं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, 2 + 2
प्लस टू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 5, सो 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज दी एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी दो पॉइंट्स में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करें, लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, और कितने टाइम में कवर हो रहा है 1 सेकंड, सो 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केसेस में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, बराबर है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी